ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेरों सी शुभकामनाएं। नया वर्ष 2023 2023 कल 31 दिसंबर को लोगों ने नए साल का रात्रि के 12 बजे स्वागत किया और उस स्वागत के साथ ही एक दूसरे को नए वर्ष की बधाइयां देनी शुरू कर दी। नए वर्ष के प्रारंभ के साथ ही दीवारों पर लगे 2022 के कैलेंडर चेंज हो गए। नए कैलेंडर 2023 का दीवारों पर टंग गया। कैलेंडर बदल गए हैं। मोबाइल के अंदर तारीख भी बदल गई है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके ब्रेन का कैलेंडर बदल गया? क्या आपके ब्रेन की तारीख चेंज हो गई? बड़े उत्साह के साथ आपने स्वागत किया था। तो उत्साह के साथ ही ब्रेन का कैलेंडर भी चेंज होना चाहिए था।
हम देखते हैं कि दीवारों के कैलेंडर हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन आदमी के दिमाग का कैलेंडर नहीं बदलता है, वह जहां का तहां खड़ा रहता है। उसे नए के प्रति आकर्षण है। जब एक कली पौधे पर आती है और जब वह खिल करके फूल बनती है तो खुशियां आती हैं। वैसे ही जब नया वर्ष आता है तो व्यक्ति को बड़ी खुशियां होती हैं, और नए वर्ष के साथ बहुत सारी चीजें भी घर में चेंज होती हैं। कैलेंडर चेंज होता है, नए गिफ्ट्स आते हैं, नई चीजें आ जाती हैं, नए प्लानिंग्स बनते हैं, घूमने के प्लानिंग्स बनते हैं, इवेंट्स के प्लानिंग बनते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि और क्या प्लान करना चाहिए? फिजिकल डेवलपमेंट के प्लान्स बदलते हैं, बन जाते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में क्या करना है, इसके प्लान भी बनते हैं। बिजनेस को कैसे आगे रन करना है, इसके भी नए प्लान बनते हैं। इस नए वर्ष में हमें क्या चीजें बाय करनी है, उसके भी प्लान बनते हैं। और हर घर में नए साल का प्लानर आ जाता है। कहीं डायरिया होती है तो कहीं कैलेंडर लगे होते हैं। हर टेबल पर कुछ न कुछ प्लानर रखा होता है, और आजकल तो उसकी जरूरत नहीं, मोबाइल में ही प्लानर होता है, उसमें ही सब कुछ प्लान कर लिया जाता है। पर बंधु, नए वर्ष के स्वागत में अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए कोई प्लान होता है? सारे भौतिक जगत के प्लान होते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत के लिए क्या प्लान किया है? चलिए, इस नए वर्ष पर हम एक प्लान लेकर के आए हैं, एक नए व्यक्ति बनने का है। बी ए न्यू पर्सन, एक नया आदमी बनना है। और उसके लिए हमें साल के एंड करने की जरूरत नहीं होगी। एवरी डे, हर रोज हमें एक नया व्यक्ति बनना है। हर रोज नया व्यक्ति बनने के लिए कुछ तो प्लान करना ही होगा। मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा प्लान आपको बताने वाली नहीं हूं। सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरीडे आप अपने आप से करें, और हर रोज आप एक नए
ह्यूमन बीइंग के रूप में अपने आप को अनुभव करेंगे। क्योंकि हम मिरर में देखते हैं, अपना बिंब देखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारे सामने आ जाता है और प्रतिबिंब को देख करके हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। इन 5 क्वेश्चंस में अपने प्रतिबिंब को देखना है, क्योंकि नए वर्ष में कुछ तो नया करना होगा। आगे बढ़ना है तो सेम ओल्ड वे में ही बढ़ेंगे या कुछ नए रास्ते पर बढ़ेंगे। पुराने रास्तों पर आपको चलना पसंद नहीं है, कुछ नया होना चाहिए। नया वर्ष का शुभारंभ और कुछ नया रास्ता हमें बनाना है, और नए रास्ते पर चलने के लिए पहला हमारा क्वेश्चन है, डिड आई डू एनीथिंग गुड टुडे? आप रात को सोने के लिए जब आप बिस्तर पर जाते हैं, उससे पहले ही आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। एवरी डे, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। अपने आप से पूछना है कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया? आज 1 तारीख थी, अभी मेरे सामने आप बैठे हैं। अपने आप से पूछिए, आज आपने कोई अच्छा काम किया? अच्छा काम क्या हो सकता है? किसी को मिठाई का डब्बा देना अच्छा काम है, किसी को जॉब दे देना अच्छा काम है, किसी को भटके को रास्ता दिखा देना अच्छा काम है। ये तो अच्छे काम हो सकते हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं। एक छोटा सा काम, पानी में बहती हुई चींटी को एक पेपर का टुकड़ा डाल करके उसकी हेल्प कर देना, ये भी अच्छा काम है। यानी पूरे दिन में आपने कितने अच्छे काम किए। मैं आपको अतीत में ले जाती हूँ, वहां आपको अपने आप को महीनों में, दिनों में नहीं देखना है, मिनट्स में देखना है कि आपने हर मिनट को कैसे जिया है। क्या अच्छे काम किए कुछ जो आपके लिए करनी थे? घर में फ्लावर का पौधा लगा है और उस पर पानी देना है, लेकिन उसके लिए दूसरे का वेट करते हैं। घर में काम पड़ा है, अस्त व्यस्त है, और हम
दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं जो जरूरी नहीं है। अनावश्यक मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न जाने किस पर जाकर के हम अटक जाते हैं और अच्छा काम नहीं कर पाते। सोचिए, और चिंतन कीजिए कि क्या अच्छा काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया। हम सोचें कि आज हमने कौन सा अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम को याद करके एक अच्छी फीलिंग अपने भीतर में अनुभव करें। आप जानते हैं कि जब कभी भी हमारे से कोई अच्छा काम होता है तो हमारे भीतर में उसकी प्रसन्नता कितनी देर तक बनी रहती है। हम बड़े खुश नजर आते हैं, अपने आप को भीतर से खुशी की अनुभूति होती है। कभी भी अपनी इस खुशी को खत्म मत करो। हमेशा आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहे, आपका एक्शन सबके लिए हितकारी हो और आपकी स्पीच, आपके वर्ड्स दूसरे के कल्याणकारी हो। किसी के लिए भी हमारे शब्द छोटे नहीं होने चाहिए। तो सोने से पहले पहला क्वेश्चन ये करें कि क्या आज मैंने कोई अच्छा काम किया। याद करें कौन सा अच्छा काम किया था। सेकंड क्वेश्चन अपने आप से करें, डिड यू डू एनीथिंग रॉन्ग टुडे। क्या आज आपने कोई गलत काम किया। सोचें, आपको याद आ सकता है कि हाँ, यहां मैंने गलत सोचा था किसी के बारे में, मैंने किसी के लिए गलत एक्शन किया था। बंधु, एक छोटा सा एक्शन किसी के लिए बहुत ही अहितकर बन सकता है। एक व्यक्ति बैठा था, सन्यासी था, और राजा आया। राजा ने पूछा कि क्या इधर से हिरण गया, देखा। राजा ने, सन्यासी बोला नहीं कुछ। फिर पूछा, आखिर उसने एक अंगुली दिखा दी, बोला नहीं है।
उसका चिंतन भी नहीं है कि हिरण को कुछ हो, लेकिन हाथ का एक्शन, और राजा वहीं जाता है उसी दिशा में और शिकार कर लेता है। बंधु, ये एक एक्शन जो किया गया वह रॉन्ग, ये रॉन्ग एक्शन था। हम चिंतन करें इस तरह के कितने ऐसे एक्शन जो होते हैं जो हम कई बार कर देते हैं। कभी कुछ लिख देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं किसी के बारे में, कभी हम किसी को सुना देते हैं कुछ, और इससे हमारा जो पाप का घड़ा जो है वो भरता चला जाता है। हम सोचते नहीं हैं। ईर्ष्या, घृणा यानी जेलेसी, हेट्रेड, प्राइड, न जाने कैसी कैसी चीजें हमारे साथ काम करती हैं और हम रोज गलत काम किसी के साथ कर देते हैं। और बंधु, ये तराजू का जो पलड़ा है वो भारी होता चला जाता है। अच्छे काम के बजाय बुरे कामों का पलड़ा भारी हो जाता है। रात को सोते समय कहीं हमें ये गिल्ट फील न हो, पर सोचना जरूरी है कि आज मैंने कोई गलत काम किया। अगर हम सोचेंगे नहीं तो वो गलती हमारी आगे चलती ही रहेगी, वो हमारे से निकलेगी नहीं। अगर हम सोचते हैं और उस समय हमें गिल्टी फील होती है भीतर से, तो समझो कि हमने एक चोट कर दी। मैं ये नहीं कहती कि आज एक दिन में ही आपकी वो गलती निकल जाएगी, लेकिन आपने एक चोट की है। वो हो सकता है नेक्स्ट बार जब आप उस गलती को दोहराएं तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जो गलत काम किया आपके दिमाग में नहीं आया। आज जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे तो आपने किसी व्यक्ति के बारे में गलत शब्द बोले थे, उसके बारे में गलत कहा था। लेकिन नेक्स्ट जब आप कहेंगे तो आप जरूर सोचेंगे। ऐसे नहीं जाने जान और अनजान में कितनी ऐसे हम रॉन्ग कार्य कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो सोने से पहले हम सोचें कि मैंने क्या अच्छा काम किया, क्या मैंने बुरा काम किया। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो हमें अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, अच्छी बात बताने वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे कान बुरी बातों से भरने वाले होते हैं, गलत सलाह देने वाले होते हैं। हमें चिंतन करना है कि हमें किसकी माननी चाहिए और किसकी नहीं माननी चाहिए। जंगल
में बैलगाड़ी जा रही थी। मालिक उसका साथ में था। थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। जंगल में इतने में उधर से घूमता हुआ एक गधा आ गया। बैल दोनों मामा और भांजा थे। और गधे ने कहा कि देखो कैसी जिंदगी जीते, बैल हो और इतना वजन कंधों पे उठा करके जाते हो रोज एक गांव से दूसरे गांव में। मैं देखो जंगल की हवा खाता हूं, कितना मस्त घूमता हूं, आनंद में जीता हूं, और तुम कैसे जी रहे हो। तो मामा ने कहा कि दूर हट, ऐसी बातें मत कर। लेकिन भांजे को अच्छी लगी कि वास्तव में अच्छा है, ये कितना जंगल में इतना आराम से घूमता है, हरी हरी घास चरता है, स्वतंत्र है, किसी का इसके ऊपर दबाव नहीं है। और हमको तो मालिक जैसा देता है वैसा खाना पड़ता है, रोज इतना वजन उठाना पड़ता है, इधर से उधर घूमना पड़ता है। तो उसने कहा क्या करूं। उसने कहा मेरी बात मानो, तुम आज जब चले हो आगे जाओ तो गिर जाना, और उठाने पर भी उठना मत। उसने कहा ठीक है। उसने दूसरे दिन ऐसा ही किया और वह चलते चलते गिर गया। मालिक को लगा कि ये तो अब उठ नहीं रहा, बहुत उठाने की कोशिश की, उठा नहीं, नहीं उठा। तब उसने सोचा भी काम नहीं कर सकता, तो इसका काम यही तमाम कर देना चाहिए। और उसने उसको वहीं पर खत्म कर दिया। मामा दुखी हो रहा है, आगे बढ़ा। अब एक ही बैल था, जोड़ी चाहिए। वो गधा उधर घूम ही रहा था, आदमी ने उसको पकड़ा और उस दूसरे बैल की जगह उसको जोत दिया। अब वो मामा कहता है कि देख उसको तो मरा दिया, और तू देख अब तू कर नाटक कि नहीं नहीं ये मार देगा। तुमने उसको गलत क्यों शिक्षा दी। यानी गलत शिक्षा देने वाले बहुत मिलेंगे, और एक व्यक्ति इससे गलत रास्ते पर चला जाता है। तो रोंग, हमने अपने जीवन में कोई, आज हमने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया, इसका चिंतन करना है। तीसरा क्वेश्चन है, अपने आप से पूछें। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछने की जरूरत है कि डिड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टुडे। आपने अपनी केयर की कुछ। हमेशा आदमी दूसरों की केयर करता रहता है, ज्यादा समय उसका दूसरों की केयर में जाता है, अपनी केयर में कम जाता है। होना ये चाहिए कि व्यक्ति को अपनी केयर भी करनी चाहिए। किसकी केयर करें, बॉडी की या सोल की। हमारा आगमों में एक शब्द आता है कि व्यक्ति उद्गल की सेवा ज्यादा करता है, आत्मा की सेवा कम करता है।
अपनी केयर करनी सीखें। भगवान ने कहा, जो अपनी केयर करता है वह सबकी केयर कर सकता है। जो अपने आप के प्रति जागरूक होता है वो सबके प्रति जागरूक हो सकता है। मेरी गलती को कोई दूसरा देखता है या मैं खुद देखती हूं? अगर मैं खुद देखती हूं तो मैं अपनी आप की केयर करती हूं। लोगों ने केयर का संबंध केवल बॉडी से जोड़ रखा है, फिजिकल। आपको हेल्थ की केयर करनी है तो आप जिम को ज्वाइन करेंगे, अपनी डाइट में चेंज लाएंगे, आप योगासन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे फिटनेस के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति जीरो फिगर में दिखना चाहता है, एज इफेक्ट बॉडी पर न दिखे ऐसा चाहता है, और इस बॉडी की केयर में अधिक समय लगता है। पर आत्मा की केयर कौन करता है? आत्मा की केयर करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपनी केयर करता है। आप सोचिए कि हमारा समय किसमें लग रहा है। कभी सोचते हैं कि भाई आज मैंने इतने सारे काम किए तो मैंने खुद के लिए क्या किया? जीविका के लिए आपने सब कुछ किया, आत्मा के लिए क्या किया? जो व्यक्ति अपनी आत्मा की केयर करना जानता है वह व्यक्ति जागरूक हो जाता है, अप्रमत्त अवस्था में चला जाता है, और उसकी ये अप्रमत्तता सबके प्रति मंगलकारी होती है, सबका केयर करने वाली होती है। आप सोचिए, जब आप एक छोटे से प्राणी को के प्रति दयावान होते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं, तो समझो कि आपने कितना बड़ा एक मैत्री का हाथ उसकी तरफ बढ़ाया है। वह आपकी सोल की केयर है। जब आप किसी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, बहकाव में आकर के लोग कहते हैं, अरे कौन देखता है यहाँ पर? भाई अमेरिका आ गए, अब अमेरिका में कौन से लोग, कौन से माँ बाप यहाँ आकर के देखने वाले हैं? देखते नहीं है, कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, जो भी मिल रहा है सब कुछ खाओ पियो मौज करो। और वह इस बात में आकर के शुरू कर देता है, माँ बाप नहीं देखते, गुरु नहीं देखते, दोस्त और यार नहीं देखते, पर कौन देखता है? आत्मा तो देखती है।
वह आत्मा को नीचे ले जाने वाला होता है। आप अपनी आत्मा की केयर नहीं करते हो सर। सोचे, आज आपने अपनी आत्मा की केयर के लिए क्या किया? बॉडी की केयर के लिए तो जरूर किया होगा, उसे स्नान भी करवाया होगा, नए कपड़े भी पहने होंगे, भाई नया वर्ष है, कुछ नया प्लान भी किया होगा उसके लिए। पर आत्मा के लिए क्या प्लान किया है? क्या आपकी लिस्ट में यह है कि मैं एवरीडे 10 मिनट्स मैं अपनी आत्मा के लिए लगाऊंगा? क्या आपकी लिस्ट में ऐसा है कि मैं अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए कुछ संयम की साधना करूंगा? और बंधुओं, वास्तव में ये केयर ही आपकी स्पेशल नए वर्ष की केयर होगी। अपनी आत्मा का उत्थान होगा। जो आत्म उत्थान की केयर करता है वह अपने आप की केयर करता है। तो आपको ये संकल्प करना है, सोने से पहले अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने आज अपनी केयर की। फोर्थ क्वेश्चन आता है, डिड यू लर्न एनीथिंग टुडे? आज आपने कोई नई चीज सीखी? अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या मैंने आज कोई नया कुछ सीखा? बंधुओं, आदमी को हर समय स्टूडेंट बन करके जीना चाहिए। कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी बन करके जीना चाहिए। और हम जानते हैं, जो व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी बनकर के जीता है, तभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे 108 गुरु हैं, मेरे 40 गुरु हैं। एक व्यक्ति का कुत्ता भी गुरु बन सकता है। एक व्यक्ति की मधुमक्खी भी गुरु बन सकती है। एक व्यक्ति के लिए पत्थर भी गुरु बन सकता है, क्योंकि वह उससे कुछ सीखता है। जिससे सीखता है उसी को वह गुरु बनाता है, मानता है। व्यक्ति निराश था, बड़ा निराश था, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ा था। वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा दयनीय जीवन जीने से अच्छा है मैं मौत को गले लगा लूं। काफी डिप्रेशन में था, और इसके लिए जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो करने की कुछ स्थिति में नहीं रहता, सोचने की स्थिति खो देता है। लेकिन अचानक वहां पर तूफान आ गया, बहुत तेज तूफान, उसके साथ बारिश, मूसलाधार बारिश। विचार तो कुछ और था, अपने आप को समाप्त करने का था, लेकिन उस तूफान और उस मूसलाधार बारिश में वो एक पेड़, सघन पेड़ के नीचे खड़ा रह जाता है। अब इधर उधर कहीं छुपने की जगह नहीं कि जहां पर वो अपने आप को सेफ, सुरक्षित रख सके। खड़ा है और देख रहा है एक छोटा सा पौधा है, वो तो बड़े पौधे के, बड़े पेड़ के नीचे खड़ा है, लेकिन एक सामने छोटा सा पौधा है, अभी नन्हा सा है,
अभी उसने अपनी ग्रोथ शुरू की है और तूफान में वो हिल रहा है कंटिन्यू। कभी नीचे की तरफ पूरा झुक जाता है, कभी ऊपर, कभी इतना जोर जोर से हिल रहा है। और उसके ऊपर एक मधुमक्खी बैठी है, वो बड़ा ध्यान से देख रहा है। मधुमक्खी बैठी है और वो मधुमक्खी निश्चिंतता के साथ अपना काम करती जा रही है। झंझावात है इतना तेज, तूफान है, मूसलाधार बारिश है, बिजलियां कौंध रही है, आदमी की तो रूह कांप रही है। और वो आराम से वो देख रहा है। और देखते देखते उसके दिमाग में आया कि रे, ये तो मेरी गुरु बन गए। उसने देखा कि इतने झंझावात में भी ये काम कर रही है और मैं थोड़ी सी परिस्थिति से घबरा गया। उसको उसने अपना गुरु बना लिया, उसने अपना डिसीजन बदल लिया। वैसे ही हमें सोते समय अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने कुछ सीखा कहीं से, कुछ कोई नया सीखा क्या कुछ जीवन में। एक नई सोच भी किसी को बात से आना नया सीखना है। जो काम हमने आज तक नहीं किया उसको सीखना भी नया। हर समय कुछ न कुछ नया सीखने के हमारे दिमाग में रहनी चाहिए और अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मैंने कुछ नया सीखा। अगर आप हर रोज सीखते हैं तो आप एक नए व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आप एक नए व्यक्ति हैं। अगर आप अपनी केयर खुद करते हैं तो आप एक नए व्यक्ति हैं। और अगर आप अपनी गलतियों को जानते हैं तो आप एक नए व्यक्ति हैं। नए वर्ष पर बी ए न्यू पर्सन, आपको एक नया व्यक्ति बनना है। एवरी डे हम इन प्रश्नों से अपने आप को नया बना करके रख सकते हैं। हमारा ब्रेन नया रहेगा, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ नई रहेगी, हमारी एनर्जी नई रहेगी, ताजा रहेगी। तो ये हमें नए बनाने की क्वेश्चन है। इसलिए समथिंग हमको नया सीखना चाहिए, जिससे कि हमारा जब हम शुरू करते हैं कि हमने पूछा अपने आप से हमारे ब्रेन के नए कनेक्शंस बनेंगे, नए सीखेंगे और एक बल्ब की तरह हमारी ज्ञान की ज्योति जो है वो जागृत हो जाएगी। हम एवरीडे नया सीखें। लास्ट क्वेश्चन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, were you grateful towards anyone today? आज आप किसी के लिए के प्रति ग्रेटफुल बनी? यो तो अच्छा, हमारे शांति प्रज्ञा जी रोज कहते हैं कि वंदा में यहाँ पर कितना अच्छा है। कोई भी छोटा सा काम कर सीधा बोले, रियली आई अप्रिशिएट योर वर्क, थैंक यू। ये तो बहुत बोला जाता है, पता नहीं इसके पीछे कितने आप ग्रेटफुल हैं। क्योंकि शब्द तो इतने अच्छे अच्छे बोले जाते हैं, एक्सीलेंट, गुड जॉब, वाह, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले जाते हैं। पर क्या वास्तव में आप ग्रेटफुल हैं उसके लिए, उसके प्रति?
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बंधुओं, आदमी इतने मुखौटे बना करके चलता है, इतने चेहरे, आर्टिफिशियल लाइफ इतना जी रहा है, उस आर्टिफिशियल लाइफ, उस चेहरे को उतारने का ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आप अपने आप से जब प्रश्न करेंगे तो उस समय तो आपका वो है आर्टिफिशियल चेहरा नहीं चाहिए, वो तो आपका रियल चेहरा चाहिए उस समय। और आप अपने आप से ये कहें कि हाँ, अच्छा, आज उसने मेरा किया काम, उसके प्रति ग्रेटफुल हूं मैं। अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने एम्प्लॉयज, कभी फील होता है किसी को? रतन टाटा एक बार किसी मिल का अपना सर्वे कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, तो जो वहां का मैनेजर था वो बता रहा था कि सर, ये हमारे फर्स्ट क्लास के एम्प्लॉयज है, ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के हैं, ये फोर्थ क्लास के एम्प्लॉयज हैं। जब फोर्थ क्लास वाले जो एम्प्लॉयज थे उनके पास जब रतन टाटा गए तो वहां पर ठहर गए, और ठहर करके उन्होंने एक बात कही अपने मैनेजर से कि आपको पता है, हम आज जहां पर खड़े हैं, जिस टॉप पर खड़े हैं, वो किसकी बदौलत खड़े हैं? वो ऐसे चेहरा देखने लगा। उसने कहा, रतन टाटा ने कहा कि हम जिस टॉप पर खड़े हैं उसके बेसमेंट में ये हमारे फोर्थ क्लास के एम्प्लॉयज हैं, ये हैं, इनकी बदौलत हम आज इस टॉप पर खड़े हैं। और मैंने आज तक कभी इनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज से मैं इनके बारे में सोचता हूं, शुरू करूंगा, और इनके जीवन को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है, उसके बारे में मुझे चिंतन करना है। यह है ग्रेटफुल। बंधु, आप भी सोते समय अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या मैं आज किसी के प्रति ग्रेटफुल बना? आपकी किसी के प्रति आपके मन में भाव आ रहा है कि रियली ग्रेटफुल हूं मैं उसके लिए? तो ये 5 क्वेश्चन जो है, अगर आप एवरीडे सोने से पहले अपने आप से पूछें तो बी ए न्यू पर्सन, आप निश्चित ही एक नए व्यक्ति बनेंगे। और ये नया वर्ष 2023 का आपको एक नए मानव के रूप में देखेगा। आप अपने भीतर में चेंजेस देखेंगे। मैंने आज की भाषा में ये 5 बातें कही। भगवान महावीर की भाषा में कहूं तो भगवान महावीर ने कहा, चिंतन करें किंग में करम, मैंने क्या किया, किंच में किच्च शेषम, क्या करना शेष रहा है, किम सक्कण जम्न समाय राम, मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने नहीं किया है। बस नए वर्ष पर यही आपको चिंतन करना है कि आज तक हमने जितना किया वह फिजिकल वर्ल्ड में किया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अब हमें करना है।
अध्यात्म जगत में, और अध्यात्म का जगत बाहर नहीं भीतर होता है, अपनी आत्मा से जुड़ा होता है। यह नया वर्ष हमारे आत्म उत्थान का वर्ष बने। यह नया वर्ष हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति का कारण बने। यह नया वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। ये 2023 का ये नया वर्ष हमारे विश्वासों को बढ़ाता रहे, एक दूसरे के प्रति हमारी विश्वास जो है वो मजबूत बने, हमारी मैत्री का विस्तार हो, अभय का विस्तार हो। इस शुभ भावना के साथ सबके प्रति ये मंगल कामना करती हूँ। हम भी अपने आप से ये 5 प्रश्न पूछें और आप सब भी अपने आप से ये 5 प्रश्न करें कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मैंने अपनी आत्मा की केयर की, क्या मैंने कुछ नया सीखा, और क्या मैं आज ग्रेटफुल बना किसी के लिए। ये 5 क्वेश्चन अपने आप से करते रहेंगे। हम नई ऊर्जा के साथ हम एक नए मानव के रूप में अपने आप को देखेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। मंगल पाठ, नए साल का ये मंगल पाठ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनु मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्किठम, अहिंसा संजमो तव, देवावितं नमं संति जस्स धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिधियो, संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करन्ति तम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम राय चंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरय चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरय चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार।